टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। ये भी लीड कोड का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है ना कि हमें बोला गया है, हमें एक एरे दिया है प्राइसेस नाम का, ठीक है। अब हमें इसमें जो स्टॉक्स है बेस्ट टाइम हमें डिसाइड करना है कि हमें स्टॉक्स को कब बाय करना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग कभी किया होगा या सुना होगा तो आपको पता होगा कि उसमें क्या करते हैं लोग, कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं और उसको एक ऐसे दिन में बेचते हैं जब उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, है ना। तो हमें फ्यूचर में उसे बेचना भी है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें बाय भी करना है और उसे सेल भी करना है। लेकिन बाय हमें कैसे करना है, बाय हमें कब करना है जब उसका प्राइस जो है, तो उस स्टॉक का प्राइस लोएस्ट हो तब हम बाय करेंगे, और जब उसका प्राइस मैक्सिमम होगा तब हम उसे सेल कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉफिट चाहिए है। प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे, जब हम उसे कम में लेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, है ना। आफ्टर ऑल हमें प्रॉफिट से मतलब है। तो जैसे ये कैरी दिया है, अगर मैं इसे 10th, जैसे ये सारे हमारे क्या है, तो मैं इसको 0 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्सेस इसके दे देती हूँ। अगर मैंने इसको 10th डे पे खरीदा और 1 पे मतलब उसके फर्स्ट डे पे खरीदा और नेक्स्ट डे उसे सेल कर दिया, तो मैंने इसको खरीदा कितने में, 10 पे खरीदा और सेल कितने में कर दिया, 1 पे। तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब मुझे 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको खरीदूँगी 9th डे पे, ठीक है। मैं इसे मतलब इसे खरीदूंगी 1 डे पे, है ना। मतलब जब इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तब मैंने इसका खरीदा और इसको इसका प्राइस क्या है मेरा, 1 है, ठीक है। और फिर मुझे देखना है कि मैं इसे कब सेल करूं कि जब मुझे सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले इसमें। तो मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे गई मैं, ठीक है। तो अच्छा ये वाला जो है ये भी ग्रेटर है हमारे इससे, इसमें हम 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, पर 1 मिनट के लिए रुक के हम पहले इसका अप्रोच समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हमें देखा 5, अच्छा 5 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे हम सारे प्रॉफिट्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम 5 माइनस 1 करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 4 का। वैसे अगर हम ये 6 माइनस 1 करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 का प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैं करूँगी अगर इसे सेल करूँगी 7 पे, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 6 का मिलेगा। फिर अगर मैं 1 माइनस 1 करूँगी तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे क्या दिखा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे कब मिला है, जब इसका प्राइस कितना था, 7 था। तो मैं इसे कब बाय करूँगी, मैं इसे बाय करूँगी 4th डे पे, है ना। मतलब मुझे बाय करना है इसे, इस स्टॉक को बाय करना है 1st डे पे, और सेल कब करना है, सेल करना है मुझे 4th डे पे, ठीक है। ये मुझे मिल गया बेस्ट टाइम ऑफ बाय एंड सेल स्टॉक्स। बस यही हमको कोड में भी करना है। तो पहले इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं हम। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे 0 से, 2 पॉइंटर्स लेंगे हम, जो कि एक होगा लेफ्ट से स्टार्ट होगा और एक राइट पे रहेगा, वो एक आगे रहेगा। जैसे अगर ये यहाँ पे है तो ये इसका नेक्स्ट पे रहेगा, ठीक है। और तो हमारा राइट क्या होगा, राइट होगा हमारा नेक्स्ट वाला इसका। मतलब इसको अगर मैंने 0 से लिया है तो इसको मुझे 1 पे लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमें एक और क्या चाहिए, जब हम इस पर मैक्सिमम प्रॉफिट किस में स्टोर करेंगे, एक मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और इसको अभी इनिशियली हम 0 रख देंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितने होने वाले, तो अभी हम इसको इनिशियली 0 रख देंगे। और हमें इसे कब तक चलाना है, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है ये हमारा, सेकेंड स्टेप है हमारा कि हमें इसे कब तक चलाना है, जब तक हमारा जो आर है, आर हमेशा आगे रह रहा है हमारा। तो आर क्या होगा हमारा, इस एरे की लेंथ से एक लेस होगा। तो आर लेस देन हमारा एरे का नाम है प्राइसेस, प्राइसेस डॉट लेंथ इससे लेस होगा। और हमें अब इसे कब तक रन करना है, जब तक हमें ये पहले हमारा लेफ्ट और राइट का पूरा मैच करते जाएगा, फिर वो मैक्स प्रॉफिट में स्टोर करेगा। पहले वो यहाँ पे प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। प्रॉफिट निकालेगा कैसे, आर माइनस एल। अभी मैं इसे रफ में लिख देती हूँ, कोड में हम इसे अच्छे से समझेंगे। और ये प्रॉफिट निकाला, ठीक है। अब मुझे इसके प्रीवियस वाले प्रॉफिट्स भी तो स्टोर करने हैं ना, तो वो हम किस में, मैक्स प्रॉफिट ये वाला जो है इसे में स्टोर करते जाएंगे, प्रीवियस वाला। और फिर इसमें मैथ डॉट मैक्स का जो मेथड होता है मैक्सिमम, वो इसमें यूज़ करेंगे। और हमारा ये वाला प्रॉफिट, प्रीवियस वाला और करंट वाले प्रॉफिट्स में से जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा, मैक्स प्रॉफिट और प्रॉफिट जो भी हमारा मैक्सिमम रहेगा, उसको हमें रिटर्न करा देना है ना,
रिटर्न कैसे कराना है हमें, मैक्सिमम प्रॉफिट को। लेकिन अगर इसमें एक कोई ऐसा कंडीशन भी आता है कि हमारा जो राइट है ना, हमारा जो राइट पॉइंटर है वो स्मॉल हो जाता है ना, मतलब जैसे हमारा राइट इधर आ गया, 1 पे आ गया, ठीक है। अब राइट हमारा स्मॉल हो गया, तो हमें क्या करना है कि हमें इसको एल बना देना है। क्यों बना देना है? एल में हम क्या ढूंढ रहे थे? एल नाम के पॉइंट में हम क्या देख रहे थे? लोएस्ट प्राइस देख रहे थे, ठीक है, लोएस्ट प्राइस देख रहे थे, है ना। और राइट नाम के पॉइंटर पे हम हाईएस्ट देख रहे थे। अब आपने देखा कि हमारा जो आर है ये तो लेस देन हो गया एल से, है ना। जो कंडीशन यहाँ पे इफ वाली में ट्रू नहीं हो पाई, इफ लूप जो हमने लगाया उसमें ट्रू नहीं हो पाई, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब आर हमारा लेस हो जाता है एल से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि एल एल को इक्वल कर देंगे, मतलब हमारा जो आर है उसी को हम क्या बना देंगे, एल बना देंगे। आफ्टर तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, लेस देन मिल जाएगा, जो सबसे लेस वैल्यू है उसकी आर की, है ना, मतलब लोएस्ट डे ऑफ बाइंग अ स्टॉक, है ना। बाइंग अ स्टॉक कब मिलेगा, हम उसको अगर हमारा आर छोटा है तो हम आर पे ही खरीद लेंगे, है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि कि हमें पहले से पता हो कि हमें कब लेना है, बट ये एरे का क्वेश्चन है तो इसमें हमें पहले से पता है, इसमें हम लूप में ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा लूप एक ही बार ट्रेवर्स हो रहा है, तो इसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग ऑफ एन ही आएगा, एक ही बार हम ट्रेवर्स कर रहे हैं और उसमें हम डिसाइड कर ले रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्स प्रॉफिट में स्टोर हो जाएगा और फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम कोड पे देख लेते हैं, लेट्स गो। देख लेते हैं, आप इसे लीड कोड में भी सॉल्व कर सकते हो, बस सर्च कर लेना लीड कोड बाय बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक और आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन इसका लीड कोड पे भी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया, मैं समझा देती हूँ एक बार कोड आपको। तो हमने पहले एक एरे ले लिया है जिसको हमने नाम दे दिया है प्राइस, दे दिया है प्राइसेस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने हमारे जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स है उसको अभी इनिशियली लेफ्ट पॉइंटर को 0 से कर दिया है स्टार्ट, और राइट को 1 इनिशियलाइज कर दिया है, और मैक्स प्रॉफिट जो हमारा है अभी इनिशियलाइज 0 से कर दिया है। उसके बाद हमें राइट को चलाना है हमारे एरे के लेंथ तक, ठीक है। प्राइसेस क्या है, हमारा एरे का नाम है और हमें उसके लेंथ तक चलाना है। लाइक हमारा अगर प्राइसेस नाम का एरे जो है उसमें थ्री ही एलिमेंट्स है, तो हमारा जो लेंथ रहेगा वो 3 रहेगा, और हमारा आर क्या होना चाहिए, हमेशा उससे लेस होना चाहिए, लेसर देन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एरे के इंडेक्सेस रहते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो उसके लेंथ से हमेशा एक कम ही होना चाहिए। तो हमें तब तक आर को चलाना है हमारे राइट पॉइंटर को, ठीक है। फिर हमें इफ कंडीशन में चेक कर लिया है हमने कि हमारा जो प्राइस है क्या वो हमारा राइट वाला प्राइस ग्रेटर है या लेसर है। अगर वो हमारा राइट पॉइंटर का प्राइस ग्रेटर है तो हमारा ये कंडीशन रन होगा, और इसमें ये चेक करेगा अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होगा कि हम राइट को माइनस कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर से, लेफ्ट पॉइंटर के प्राइस से, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें चूज करना है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हर बार इसमें स्टोर होगा, है ना। तो हमने प्रीवियस वाला जो प्रॉफिट है उसको स्टोर कर लिया था इसमें, ठीक है। और करेंट वाले जो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इस तरह से इसमें क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। हमारा जो प्रॉफिट प्रीवियस वाला पहले प्रीवियस का कैलकुलेट किया था, है ना, अगर प्रीवियस कुछ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, जीरो, मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो है। अगर वो फर्स्ट ही प्रॉफिट कैलकुलेट है तो वो जीरो, और जो भी प्रॉफिट आया है उससे कंपेयर करेगा, जो मैक्सिमम होगा वो इस मैक्स पी पे स्टोर हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है, मतलब हमारा जो राइट पॉइंटर है इसका प्राइस लेस है, तो हमें क्या कर देना है, हमें स्वैप कर देना है, और तो हमारा जो राइट है वही क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो हम एल को स्टोर कर देंगे और फिर हमें राइट पॉइंटर को मूव करना है, ठीक है। तो इसको आर प्लस प्लस कर देंगे और फिर हमने क्या कर दिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट को रिटर्न कर दिया है। तो ये था इसका सिंपल सा सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। मैं इस चैनल पे सारे नीट कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो हम इसमें और सारी तरह के क्वेश्चंस लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मैं इसको रन करके एक बार देख लेती हूँ, सही से रन हो रहा है या नहीं। ओके, ओके, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।